इसीलिए पब्लिक ने वोट किया कि इनको देख लिया, आगे मोदी जी पे विश्वास किया, उनकी गारंटी विश्वास जी। जी मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, तो पूरे देश ने देखा ही है और देशवासियों ने सबने देख भी लिया कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। साबरमती रिवर फ्रंट बना है अहमदाबाद में, लोगों ने देखा है उसको कि भाई कैसे वहाँ पे सफाई हुई है। हरीश जी के पिताजी जो मेरे नाना जी है, मदन लाल खुराना जी, वो कहते थे कि दिल्ली के जितने लोग हैं, निवासी हैं, वो मेरे लिए भगवान है, देवी देवता है और मैं उनका पुजारी हूँ, मैं दिल्ली का पुजारी हूँ। विपक्ष जो बोले हैं कि मोदी जी इस जन्म में तो नहीं हो सकता है, लेकिन इसी जन्म में विपक्ष चले गए, उड़ गए। मोदी जी का कह रहे थे, अब वही भाग गए यहाँ से। यही कहेंगे, उन्होंने इतना प्यार दिया है, ब्लेसिंग्स दी हैं अपनी, पापा के लिए तो थी, अब हरीश जी के लिए भी दी है। तो जितना हो सकेगा वो पापा का नाम जो है वो जितना ऊंचा है उससे और ऊंचा करने की कोशिश करेंगे। मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि खुराना जी के बेटे हैं, अच्छा सा पब्लिक के साथ, जैसे खुराना जी के सबसे मेल मिलाप करते थे और ये भी इसी तरह से ही चल पड़े। देखिए, प्रचार करते टाइम पे ही हमें पता चल गया था कि जनता हमारे साथ है। मदन लाल खुराना जी जो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनको पूरी समाज जो है, चाहे पंजाबी हो, चाहे अपना बनिया समाज हो, चाहे छोटा झुग्गी झोपड़ी समाज हो, सभी ने उनको अपनाया था। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। जैसा कि आज परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में एक खुशी की लहर है। तमाम जो विधायक आज चुने गए हैं, जीते हैं, उनके घर पर खुशी का माहौल है और इस वक्त हम मौजूद हैं मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में और ये हरीश खुराना जी का घर है जो पूर्व में श्री मदन लाल खुराना जी उनके सुपुत्र हैं। यहाँ मोतीनगर विधानसभा से प्रचंड जीत के साथ जो है इस समय दिल्ली प्रदेश ऑफिस में है और यहाँ उनके तमाम जो समर्थक और रिश्तेदार तांता लगा हुआ है यहाँ पर उनको बधाई देने वालों का। तो सर सीधा जुड़ते हैं आपके साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। एक बार अपना परिचय दर्शकों को दे दें और फिर आज किस तरह का माहौल है, क्या कहना चाह रहे हैं वो बताएं। मैं हरीश जी का ब्रदर इन लॉ हूँ। जी सर। जी जा। तो बहुत बधाई आप सभी को। थैंक यू सर, थैंक यू। बधाई मोदी जी को जी, सारे देश को जी। क्या एक सबसे बड़ा कारण रहा होगा सर इस जीत के लिए? जीत जो है कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा। लोगों की जनरल सुविधाएं जैसे सड़क होती है, टूटी सड़कें, पानी पोल्यूटेड है, मतलब पानी का तो समस्या बनी रही इनके साथ। जमुना देख लीजिए, जमुना देख लीजिए और झूठे वादे, ये दे दूंगा वो दे दूंगा। जमुना में सफाई हो पाएगी? बिल्कुल होएगी सफाई। इसीलिए पब्लिक ने वोट किया कि इनको देख लिया, आगे मोदी जी पे विश्वास किया, उनकी गारंटी विश्वास जी। तो मोदी जी की जो गारंटी है उस पर विश्वास करके जो जनता ने वोट तो दे दिया है, तो कितना उसका असर रहेगा आने वाले समय में? जी मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, तो पूरे देश ने देखा ही है और देशवासियों ने सबने देख भी लिया कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। साबरमती रिवर फ्रंट बना है अहमदाबाद में, लोगों ने देखा है उसको कि भाई कैसे वहाँ पे सफाई हुई है। ऐसे ही हमारे अब दिल्ली में भी वैसी सफाई और सब कुछ काम सारे बढ़िया ही होंगे, मोदी की जो गारंटी है। और कहीं ना कहीं हरीश जी इस बात को लेकर के भी जो उनके पिताजी की जो छवि है, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के रहे हैं, तो उस छवि को लेकर के भी कहीं ना कहीं सोच के काम करेंगे कि वो छवि बरकरार बनी रहे। बिल्कुल, जैसे हरीश जी के पिताजी जो मेरे नाना जी है, मदन लाल खुराना जी, वो कहते थे कि दिल्ली के जितने लोग हैं, निवासी हैं, वो मेरे लिए भगवान है, देवी देवता है और मैं उनका पुजारी हूँ, मैं दिल्ली का पुजारी हूँ। इसी प्रकार से जिस तरह हमारे मामा जी कहते हैं कि हम वो मोतीनगर के पुजारी हैं और मोतीनगर जनता उनके लिए देवी और देवता समान है और अपने मंदिर को स्वच्छ रखना उनका कर्तव्य है और मेरे को भरपूर विश्वास है कि वो इस कर्तव्य का पालन करेंगे और आने वाले समय में मोतीनगर क्षेत्र को इस दिल्ली का सबसे नंबर 1 क्षेत्र बना के दिखाएंगे। क्या बात है। तो कहीं ना कहीं जनता को जो है मतलब काफी जो है सुविधाएं मिलने वाली है उनके नेतृत्व में। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ कहेंगे? हाँ जी, मैं सत्यनारायण बिहार समस्तीपुर जिला से बोल रहा हूँ। अच्छा। इस चुनाव में आए थे हम, जितने भी हमने इसमें जोर लगाया, पूरा सपोर्ट रहा, लेकिन जो विपक्ष जो बोले हैं कि मोदी जी इस जन्म में तो नहीं हो सकता है, लेकिन इसी जन्म में विपक्ष चले गए, उड़ गए। मोदी जी का कह रहे थे, अब वही भाग गए यहाँ से। हाँ, मोदी जी को भगाने वाले हाँ खुद ही भाग गए छोड़ के। अब
इनको उनको ले जाके अब पंजाब छोड़ना, उन्हें किसानी करवाना है यहाँ। पंजाब से भी हाँ जाना हाँ, पंजाब से भी उनको ले जाकर उन्हें किसानी करवाएंगे। यहाँ दिल्ली में उनको अब अच्छा ही लगता। देखो ये जनता एकदम उब गए थे गंदे पानी पीने से, नाले भरे हुए, सीवर भरे हुए, रोड भरे हुए। जमुना जी छठ पूजा बिहार का सबसे बड़ा नंबर 1 जो जमुना जी में बिहार वाले मनाते हैं हम लोग। बाप रे, ट्रेन में 12-12 घंटे 24-24 घंटे लाइन में लगे रहे। ट्रेन एकदम जैसे घास भूसा नहीं पड़ता वैसे ट्रेन में भर के गए। केजरीवाल एक बार भी नहीं सुना, लेकिन अब हम लोग ने उनको केजरीवाल को उसी ट्रेन में भर के और भेजेंगे पंजाब, लाके छोड़ देंगे यार। वेरी गुड। जय जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे साथ हरीश खुराना जी की धर्मपत्नी है, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत बधाई, इतनी % जीत के साथ Thank you. खुराना जी जीते हैं और फिर से मदन लाल खुराना जी का नाम जो है पूरे क्षेत्र में। हाँ जी। तो आज की जीत को लेकर के क्या दर्शकों के साथ कहना चाहेंगे? यही कहेंगे, उन्होंने इतना प्यार दिया है, ब्लेसिंग्स दी हैं अपनी पापा के लिए तो थी, अब हरीश जी के लिए भी दी है। तो जितना हो सकेगा वो पापा का नाम जो है वो जितना ऊंचा है उससे और ऊंचा करने की कोशिश करेंगे। और उनकी छवि बिल्कुल उनकी छवि है तो सेम वैसे ही काम करेंगे। और विधानसभा जो मोतीनगर विधानसभा है उसको बहुत सुंदर बनाने का और जितनी प्रॉब्लम्स हैं इसमें उन सबको ठीक करने के लिए उन्होंने कहा है कि मैं ये करके रहूँगा, तो वो करेंगे। तो उनकी जीत ये है कि लोगों का बहुत प्यार मिला है, उसके लिए थैंक यू सो मच उन सबको। धन्यवाद। थैंक यू। ये हरीश खुराना जी की माता जी सबसे पहले बताएं, दिल्ली में जो कमल खिला है इसका श्रेय किसे देंगे आप? खुराना जी का। खुराना जी को जाता है। खुराना मदन जी आज हमारे बीच में नहीं, आपके बेटे विधायक चुने गए मोतीनगर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कैसा लग रहा है आपको? वो तो उदास तो लगता है, ये भी लगता है कि अपना अपने हम कैसे अकेले हो गए। तो आप बहुत खुश हो? हाँ जी। हरीश भाई विधायक चुने गए आपके क्षेत्र से, तो खुश हो ना? हाँ खुश। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप जनता को? हाँ, मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि खुराना जी के बेटे हैं, अच्छा सा पब्लिक के साथ जैसे खुराना जी के सबसे मेल मिलाप करते थे और ये भी इसी तरह से ही चल पड़े। देवेंद्र भाई, चुनाव के दौरान कैसा माहौल रहा मोतीनगर में? इस टाइम माहौल बहुत अच्छा रहा और सभी लोगों ने, जितने पुराने कार्यकर्ता थे वो दोबारा से एकजुट होकर खुराना परिवार के लिए खड़े हुए और उन्होंने पूरा साथ दिया, जिससे हमारे हरीश मदन लाल खुराना जी विजयी हुए। 27 साल का बनवास टूटा है दिल्ली में भाजपा का। 93 से 98 के बाद आपकी सरकार नहीं बन पाई दिल्ली के अंदर, इस बार बनी है सर। क्या मैसेज देंगे दर्शकों को? दर्शकों को मैसेज ये देंगे कि मैं 93 से यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ। मेरा 32 इयर्स का करियर खुराना परिवार के साथ रहा है। मदन लाल खुराना जी जो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनको पूरी समाज जो है, चाहे पंजाबी हो, चाहे अपना बनिया समाज हो, चाहे छोटा झुग्गी झोपड़ी समाज हो, सभी ने उनको अपनाया था और वो सभी के लिए खड़े रहते थे। आपको ये बता दूं कि उनका कार्यकाल इतना वो था कि जो समय मतलब अच्छा था कि वो किसी के लिए भी जो है रात के चाहे 11 बजते 12 बजते वो हर समय खड़े होते थे। 93 में जब वो सीएम बने थे उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं सीएम हूँ। यहाँ से जाके वो 33 सामनाथ मार्ग में रहे। 33 सामनाथ मार्ग में कीर्तिनगर के जो इनका अपना एरिया है, यहाँ पे इन्होंने जो है जब लोगों को लाइट नहीं होती थी तो रात के 12 बजे वहाँ गए साहब, रात के 12 बजे भी जो है जग के जेई को फ़ोन करके लाइट ऑन कराई। उसके बाद उन्होंने क्रमवार हर चीज़ के लिए नींव रखी। देवेंद्र भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे, 93 से 98 में जब आपकी सरकार थी दिल्ली के अंदर तो 3-3 मुख्यमंत्री चेंज हो जाते थे। हाँ। इस बार क्या लगता है ऐसा कुछ देखने को तो नहीं मिलेगा? नहीं, अब की एक ही मुख्यमंत्री मिलेगा। पहले जो होता है अटल जी, अडवाणी जी और जोशी जी और सुषमा स्वराज और प्रमोद महाजन जी, इन लोगों के मिलके होता था। खुराना जी ने जब यहाँ से हवाला के उसमें इस्तीफा दिया, एक मीटिंग में थे वो, पता चला अटल जी अडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया तो इनका नाम आया उस डायरी में। इन्होंने तुरंत रिजाइन किया, जबकि अडवाणी जी ने फ़ोन करके कहा था कि खुराना जी आप तो संभालो कम से कम दिल्ली। कहते नहीं, आपके ऊपर अगर इल्ज़ाम आया है तो मैं तुरंत इस्तीफा दे रहा हूँ। और उन्होंने वहीं से इस्तीफा, घर तक नहीं आए ना ऑफिस आए, वहीं से इस्तीफा उन्होंने दे दिया था। उसके बाद जो भी उन्होंने अटल जी अडवाणी जी ने जो भी कहा वो किया। मैं ये जानता हूँ जब खुराना परिवार ही दिल्ली में बीजेपी लाया है और आज जब खुराना परिवार को टिकट मिली है तभी बीजेपी की सरकार बनी है। धन्यवाद सर। नमस्कार मैडम, बहुत स्वागत है आपका।
पहले एक बार परिचय अपना दे दें ताकि दर्शक जाने की हम किन्हें देख रहे हैं। मैं स्वर्गीय श्री मदन लाल खुराना जी की बड़ी बहू वंदना खुराना हूँ। जी, तो आज की जीत की तो पहले तो बधाई, बहुत और इस प्रचंड जीत को लेकर के दर्शकों के साथ कुछ साझा करें। कैसा अनुभव हो रहा है, किस ये तरह जीत का मुझे- माहौल रहा प्रचार में, और अब कैसा लग रहा है, आगे कैसा होगा? देखिए, प्रचार करते टाइम पे ही हमें पता चल गया था कि जनता हमारे साथ है। जैसा प्यार जनता ने, पूरे मोती नगर विधानसभा ने पापा को दिया था, वैसा ही प्यार उमड़ उमड़ के लोगों में से आ रहा था। तो मैं तो कहूँगी ये पापा का आशीर्वाद है, और हरीश उनके पच्चिनों पे चलता हुआ उनके जैसे ही काम करेगा, और इस विधानसभा को फिर से एक वीआईपी एरिया बनाएगा जिसपे सड़कें बिल्कुल साफ़ सुथरी होंगी, स्वच्छ पीने को पानी हमें मिलेगा, रात को जलती हुई स्ट्रीट लाइट्स होंगी। ये एरिया फिर से वीआईपी एरिया बनेगा जैसे कि पहले होता था। बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं जनता ने जिस सोच के साथ, जिस बदलाव के साथ भारतीय जनता पार्टी को मत दिया है, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, तो कहीं ना कहीं इस छवि को, इस जीत को बरकरार रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को लोगों के लिए काम करना होगा। उनके तमाम चुने हुए विधायकों को अपने क्षेत्रों में काम करना होगा, और जिस चीज़ को लेकर के वो आए थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा, पानी स्वच्छ मिलेगा और सड़कें सही होंगी, तो कहीं ना कहीं इन सब बातों को पूरा करना होगा, इन वादों को पूरा करना होगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।